एक तरफ मीटर के जरिए बिल देने वालों की जिंदगियों को तारीक किया जा रहा है। फ्रिज चलाऊंगा तो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, तो मैं पान के केबिन के हिसाब से बना देंगे। 1500 रुपए का बनेगा, 1000 रुपए खर्च आएगा। दे दें 2-4 पैसे मिल जाते बच्चों गरीबों के, और कुछ नहीं है मान। दूसरी तरफ चोरी की बिजली इस्तेमाल करने वालों के घरों में चरागा हो रहा है। कराची के शहरियों से बिलिंग में खतरनाक हद तक बद इंतजामी। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होता, और उस पे जब ये बिल आते हैं हमारे पास, तो वो भरना बेइंतहा मुश्किल होता है हमारे लिए। खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। आज के शो में आप देखेंगे कि कैसे शहर को रोशनी फराहम करने वाले इदारे में मौजूद चंद काली भेड़ें शरीफ और ईमानदार लोगों की जिंदगियों को तारीक बना रही हैं, और चोर और बेईमान लोगों के चिरागा किया जा रहा है, और इनकी चोरी की सजा भी शरीफ और ईमानदार लोगों को भुगतना पड़ रही है। कराची, जिसे पाकिस्तान का हब कहा जाता है, जिसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाता है, जब इस शहर का कारोबार चलता है तो समझिए पूरे पाकिस्तान का कारोबार चलता है, और जब ये शहर बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान इससे असरअंदाज होता है। पाकिस्तान भर से आने वाले लोगों का जरिया मुआश इस शहर से वाबस्ता है, मगर अफसोस इस बात का कि मुल्क की आमदनी में सबसे बड़े हिस्सेदार इस शहर के बासी आज भी बुनियादी जरूरियात जिंदगी के उसूल के लिए परेशान हैं। पानी की किल्लत तो कभी गैस गायब, और बिजली तो जैसे नापैद ही हो। कराची को बिजली फराहम करने की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक नामी प्राइवेट इदारे की है। साल हर साल से इदारा कराची में KESC के नाम से नीम सरकारी हैसियत से काम करता रहा, और वक्त और हालात की जरूरत और शहरियों को सहूलत फराहम करने की गर्ज से इसे मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसकी प्राइवेटाइजेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी लाना था। पाकिस्तान में हर हुकूमत फ्यूल और बिजली की कीमतों में इजाफा और मुआशी बहरान की अलंबरदार रही। साथ साथ के इलेक्ट्रिक भी शहरियों को कुछ पल भी सुकून देने से कासिर रही। गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर ब्लिंग, बिजली की तरसील के लिए नाक़िस इंतजामात और शिकायत पर कान न धरना, कराची का तकरीबन हर शहरी इस इदारे के बारे में यही ख्यालात रखता है। शहरियों के मुताबिक चंद इलाकों में के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी मामूल बन गई है, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे घर की कहानी जहां के रिहायशी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। हम इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 3 में मौजूद हैं। यहाँ पर जितना बिजली का बिल भेजा जाता है, शायद उस बिल से कम इस घर की आमदनी है। घर किस तरह चलता है और बिल किस तरह अदा किया जा रहा है, कितनी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। शायद अब बिल ये भरते भरते ये घर भी तबाह हो जाए। यह आखिरी फरियाद है, यह आखिरी शिकायत है, यह आखिरी मरतबा इल्तिजा है। जो इससे मुतासरा हैं उनसे बात करेंगे, सारा मामला वो खुद आपको अपनी ज़बानी सुनाएंगे। आप यहाँ कितने अरसे से रह रही हैं? मैंने तकरीबन 2 साल कम लिए घर ख़रीदा था, और उस वक्त से ये कमर्शियल बिल आ रहा है। और ये कितना बिल आता था माहाना? माहाना इसका कभी 18,000 है, कभी 15,000 है, मतलब 10,000 से कम कभी भी नहीं आया। हमेशा 10,000 से ऊपर ही आया है, 20,000 तक भी आया है। और मीटर यहाँ का कटा हुआ था, यहाँ पे मीटर नहीं था, उसके बावजूद बिल भेजा जाता था इसी रफ्तार से। अच्छा, ये जब आपने ख़रीदा था ये रेजिडेंशियल प्लॉट था या कमर्शियल प्लॉट था? रेजिडेंशियल था। कितने अरसे तक आप बिल भरती रही हैं? मैं अभी पिछले 6-7 महीने से बिल भर रही हूँ। मुझसे पहले क्योंकि यहाँ मीटर नहीं लगा हुआ था, उसके लिए मैं तगोदो करती रही। यहाँ रहता भी कोई नहीं था, खाली था ये घर। जब मैं आई हूँ तो उसके बाद से मैंने ये काम शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर लगाना। और सबसे पहले तो मुश्किल था FIR करवाना यहाँ के मीटर की, कि मीटर यहाँ से गायब था तो उसकी FIR करवाना, वो करवाई, वो वहाँ जाके जमा करवाई। तो उसके बाद फिर ये हमारा मीटर लगा है, वो कमर्शियल ही लगाया गया दोबारा, जबकि एप्लीकेशन मैंने दी थी रेजिडेंशियल की, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको कमर्शियल ही लगाया।
फिर कुछ सोर्सेज इस्तेमाल की तो फिर उन्होंने उसको रेजिडेंशियल कर दिया। लेकिन इसके एरियर जो पिछले लग कर आ रहे हैं, जो बंद होने के दौरान भी इसके ऊपर कमर्शियल के चार्जेस थे, वो एज़ इट इज़ लग कर आ रहे हैं। घर जब मैंने ख़रीदा था यहाँ का, तो ये देखें, ये बिल है इसमें, ये 1,97,000 का था। उसके बाद से मैं मुस्तकिल चक्कर लगा रही हूँ इस बिल के लिए। अच्छा, अब जाकर इसका बिल हो गया है 3,65,000 से ज़्यादा हो गया है 2 साल के अंदर। इन्होंने सही नहीं किया और ना इसको रिमूव कर रहे हैं। अब मेरी सकत नहीं है कि मैं ये बिल दे सकूँ। की किफ़ालत कौन करता है इस घर की? इस घर की कफ़ालत बेटी है एक मेरी, 21 साल की है, पढ़ भी रही है और जॉब भी कर रही है। वो नहीं है। आप किसी से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? अपने हक के लिए मैं बहुत जगह पर गई हूँ, बहुत सारे इदारों में गई हूँ। हमारे यहाँ की बहुत सारी सियासी तंजीमें हैं जो इस चीज़ का दावा करती हैं कि हम मज़लूमों की मदद करते हैं। उनके पास गई हूँ, उनके दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं मैंने। मुझे कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। अगर मैं हूँ ज़िंदा तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ कि मेरे बाद इनका क्या होगा। मैंने इस मुल्क के हुक्मरानों से सिर्फ इतनी अपील करूँगी कि बहुत सारी मुझ जैसी मजबूर ख़वातीन हैं जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती, किसी को अपना दुख बयान नहीं कर सकती, लेकिन इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं, जिनके साथ हक तलफी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, हर तरह से हुई है। प्लीज़ हमारी मदद को आए, हमारी मदद करें। बस मेरी बेटी स्कूल में जॉब करती है, वहाँ से जो सैलरी आती है उसी से हमारा जो भी जैसे होता है हम गुजारा कर लेते हैं। और उस पर जब ये बिल 10-10 हज़ार का आता है तो हमारे लिए क़यामत होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होता। इस बिजली के बिल को देखिए और फिर देखिए इस बोसीदा घर को। इस घर की हालत को गौर से देखिए, सुनिए लाचार औरत की सिसकियों को और फिर दोबारा नजर डालिए इस बिजली के बिल पर। इस बिल के मुताबिक यहाँ बिजली कारोबारी एतबार से इस्तेमाल की जा रही है। इस मजलूम सफेद पोश औरत के बावर्ची खाने में राशन और इसके चेहरे पर खुशी दोनों नापैद हैं। जालिम बिजली के बिल ने इस घर के रिहायशियों के चेहरों से हंसी तक छीन ली है, यहाँ तक कि वो जिंदगी से बेजार हो चले हैं। ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं जी? किस चीज की ठेकेदारी करते हैं? रिहायशी 7,000 है और जो कमर्शियल है वो 1,800 रुपए। उसमें जितनी चीजें चलानी है। ऑफिस में जाओ तो वो लोग बात नहीं करते हैं। अभी मैं सेक्टर 5D में रहता हूँ, कितना 23,000 का बिल आया, रेगुलर आता है 6,000 का बिल, वो डायरेक्ट 23,000 का लेके दिया है। बगैर मीटर के बेहिसाब बिजली इस्तेमाल करने और हर माह बिल की शक्ल में एक मुख्तसर और मखसूस रकम अदा करने वाले निज़ाम और अफराद को बेनकाब करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार फिर इस घर में भेजे गए कमर्शियल बिल पर नजर डालिए, जहां रिहायशी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तिजारती बुनियादों पर बिजली की बिलिंग की गई और जिसके बोझ तले ये लोग दिन ब दिन दबते चले गए। इसके बरक्स नॉर्थ कराची में के इलेक्ट्रिक के इस स्टेशन में किस तरह नॉर्थ कराची और सुजानी टाउन में बगैर इंस्पेक्शन के रिहायशी और तिजारती बुनियादों पर कुंडे के मुख्तसर से बिल बनाकर बिजली चोरों की सरपरस्ती की जा रही है। बिजली की नाम नेहाद बिलिंग को बेनकाब करने के लिए हमने बनवाया एक हुक बिल। जी हाँ, कुंडे का बिल। ये आसानी से बन जाता है, लेकिन इस कुंडे के बिल में है कुछ खास बात। खास बात क्या है, आप भी देखिए। टीम खुफिया ऑपरेशन पहुंची सुरजानी टाउन सेक्टर 2 में, जहां एक खाली एसटी प्लॉट को फर्जी नंबर देकर बगैर इंस्पेक्शन कुंडे का बिल हासिल किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में मखसूस रकम के एवज बेहिसाब बिजली इस्तेमाल करने का लाइसेंस। इस प्लॉट के फर्जी नंबर और मालिका के फर्जी नाम के साथ हमारे राब्ते में एक शख्स बिल बनवा कर लाने पर इस शर्त पर राजी हुआ कि उसकी शिनाख्त राज में रखी जाएगी, जिसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन को हम मजीद आगे लेकर चलेंगे।
खाली प्लॉट में फर्जी घर पर फर्जी बरकी आलात की फहरिस्त और दरखास्त फॉर्म में खातून की शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ जमा करा दिए गए, जिसके बाद उसी रोज शाम में ये बिजली का बिल हासिल भी कर लिया गया। खाली प्लॉट पर फर्जी मकान का ये बिजली का बिल नॉर्थ कराची और सुजानी टाउन में के इलेक्ट्रिक में हो रही बद इंतजामी और इदारे में मौजूद काली भेड़ों की मौजूदगी का मुंह बोलता सबूत है। जल्दबाजी में इस बिल पर NK लिख दिया गया है, जिसकी वजह से ये पता जाहिर कर रहा है कि बिजली नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में मकान नंबर L34 का है, जबकि बिलिंग सुरजानी IBC से की गई है। के इलेक्ट्रिक के जारी करदा इस बिल में सर्वे यानी चेकिंग करने वाले का नाम शौकत प्रिंट किया गया है। लेकिन जो भी हो, इस बिल के हुसूल और इसे जमा कराने के बाद यहाँ कितनी भी बिजली इस्तेमाल की जाए, कोई रोकने नहीं आएगा। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपने चंद नुमाइंदों को नॉर्थ कराची में वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बैठे हुए अफराद से राब्ता करने के लिए कहा और ये जाहिर किया कि उन्हें कुंडा बिल बनवाना है, वो भी बगैर इंस्पेक्शन के। और हमेशा की तरह इस मर्तबा का भी स्टिंग ऑपरेशन पिछले से मुख्तलिफ था। इस बार टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक फर्जी कारोबार के लिए कुंडे का बिल बनवाने का फैसला किया। इसके लिए एक फर्जी कहानी तश्कील दी गई, जिसे सुनाकर नॉर्थ कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बैठे एजेंट्स और कॉन्ट्रैक्टरों को सुनाकर कारोबार में इस्तेमाल होने वाले लोड से कम का बिल बनवाया जाएगा। इस काम के लिए हमारे नुमाइंदे ने सबसे पहले रुख किया नॉर्थ कराची में वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बराबर में एक पान वाले से, जो यहाँ आने वाले सार्फिन और मखसूस एजेंटों के बीच में रवाबित करवाता है। हमारे नुमाइंदे ने उससे बताया कि उसके भाई को नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 में मौजूद एक पेट्रोल पंप के सामने एक कोल्ड ड्रिंक का केबिन लगाना है, जिसे लगाने में एक NGO उसकी मदद कर रही है, मगर फंड के हुसूल के लिए उसे दीगर अखराजात की तफसील के साथ वहाँ कुंडे का बिल बनवा कर दिखाना होगा ताकि उसका फाइनल चेक मिल सके। मगर वो बिल बगैर इंस्पेक्शन के बनवाना चाहता है, क्योंकि उसे एक से ज्यादा फ्रिज चलाने के लिए बिजली का जायद लोड दरकार है, जिसके वो पैसे अदा नहीं कर सकता। पान वाले ने हमारे नुमाइंदे से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और कुछ वक्त मांगा कि वो एजेंट से राब्ता कर सके। यार टीयर डालना है मदीना पेट्रोल पंप है ना, ये वाला 4K वाला नहीं, ये IC कितने दिन में मिल जाएगा? ये जल्दी चाहिए सर। मैं एक NGO से, हम लोगों ने एक छोटा भाई का है NGO फंड कर रही है ना बेरोजगारी पे, वो जांच जमा कराना है, बिल सारा ये खर्चा आ रहा है ताकि फंड ले सकें। वो आप खुद ही बात कर लेना, जैसे होगा ना मैं खाली नंबर दे दूंगा यार इस भाई को ये काम है। इस दौरान वहीं पर बैठे दूसरे शख्स से हमारे नुमाइंदे ने ये बिल बनवाने की बातचीत शुरू कर दी। आप देने के बाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, तो आगे तो मिल जाएगा 1500 रुपये का बनेगा, 3000 रुपये कट जाएगा, वो अलग से बिल आपको बैंक में भरना। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बैठे इस शख्स ने भी इस काम की हामी भर ली, मगर काम करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा। मगर ये साहब तो हरफन मौला हैं। इनके मुताबिक इन्होंने कई दुकानों में इसी तरह के कुंडे के मुख्तसर बिल बनवाकर दुकानें खुलवाई हैं। इस दौरान पान वाले की जानिब से हमारे नुमाइंदे को कोई आवाज देकर बुलाता है। ये वही पान वाला है जिससे थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की थी। इसके साथ एक शख्स मौजूद है जो हमारे नुमाइंदे से काम के बारे में तफसीलात बता रहा है। भाई के नाम पे रहता हूँ, असल में देना है उनके लिए। आप एक काम करें, एक पर्चे में नाम लिखें, ठीक है, और पूरा एड्रेस लिख दें, ठीक है। अभी दे दूँ आपको लिख के? ये अभी लिख के देना, एक पर्चे से बड़ा पेन, पान का केबिन है, पान का केबिन लेना, ये लेना, ठीक है, पान का। फर्जी कारोबार का
मनचाहा बिल मिल जाने की यकीन दहानी के बाद आप वो जगह देख सकते हैं जहां हमारे खुफिया नुमाइंदे ने केबिन में कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोलने का इरादा जाहिर किया है, जहां पर एक फ्रिज से ज़ायद फ्रिज इस्तेमाल कर बिजली का मजीद लोड इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस जगह पर, और केबिन जिसका बिल बनवाया गया है वो यहाँ मौजूद ही नहीं है और न कभी मौजूद होगा, मगर फिर भी मनचाहे लोड के मुताबिक बिल बन जाएगा आपका, जैसा दावा मुकीम नामी शख्स ने किया है। इसके अलावा भी चंद लोग थे जिन्होंने इस काम की हामी भरी, जो कि मुकीम नामी शख्स ने भी भरी थी और कहा था कि बिल अगले ही दिन हमारे हवाले कर देगा। टीम खुफिया ऑपरेशन अब इस इंतजार में है कि कब इस शख्स की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिले और वो मनचाहा बिल टीम के हाथ लगे, मगर फोन पर राब्ता करने वाले इस शख्स ने शाम का वक्त मांग लिया, जबकि टीम खुफिया ऑपरेशन इस शख्स के लिए सुबह से इंतजार में है। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद बिलाखिर मुकीम नामी शख्स का फोन आ ही गया। उसने हमारे दिए हुए पते यानी जहां पर कारोबार शुरू करना था वहां पर मिलने को कहा। वो शख्स आ चुका है, काफी देर बाद यहाँ पर आया, हमारे नुमाइंदों की उससे बातचीत चल रही है। इन लोगों की वजह से हम लोग जलील होते हैं। क्यों? वो ये गुंडे की वजह से। मैं बच्चों का यूनिफॉर्म कहाँ से लाऊं? अपने बच्चों को कहाँ से पालूं? ये मदीना पेट्रोल पंप, मदीना पेट्रोल पंप। हाँ बिल्कुल, मदीना पेट्रोल पंप बोलते हैं। अभी हमने लगाया नहीं, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा बस सही है, ठीक है, बिल दिया है ना? बस सही है, ओके। हमारे नुमाइंदे को शख्स से रब्ता हो गया है और उसने हमें वहाँ पर बुला लिया है, जिसकी हम पहले आपको बताते चलें कि हमने केबिन के हवाले से बात की थी कि हमें केबिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, वहाँ पर बिजली चाहिए, एक ऐसा केबिन जिसका वजूद ही नहीं है। अब उस शख्स के पास हम जा रहे हैं, टीम हमारी जा रही है, वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या मामला होता है, हमें क्या चीज़ें हासिल होती हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन काफी देर इंतजार के बाद मुकीम नामी शख्स के फोन पर राब्ता करने पर अब इस जगह आई है, जहां हमारे नुमाइंदे इससे मनचाहा के इलेक्ट्रिक का बिल वसूल करेंगे और इस स्टिंग ऑपरेशन का ड्रॉप सीन भी यही होगा। इंतजार काफी तवील था, कहीं इस शख्स को खबर तो नहीं हो गई? हम काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब तक वो शख्स आया नहीं है। लेकिन राब्ते में हमारे नुमाइंदों के जैसे ही वो आता है फिर हम देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इंतज़ार काफ़ी तवील होता जा रहा है। बिलाखिर इंतजार के बाद मुकीम नामी शख्स आ ही गया। वो शख्स आ चुका है, काफ़ी देर बाद यहाँ पर आया, हमारे नुमाइंदों की उससे बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे नुमाइंदे पहले उससे वो बिल हासिल कर लें ताकि हमारे पास सबूत मिल सके और वो कोई सबूत ना मिटा सके। हमारे नुमाइंदों की कोशिश होगी कि पहले उससे वो बिल हासिल कर लें ताकि वो सबूत को मिटा ना सके। बिल दिखाइएगा। क्या नाम है आपका? नाम। कहाँ के एम्प्लॉय हैं आप? मुलाजिम कहाँ के हैं? यही के मुलाजिम भाई। ये बिल आप लेके आए? जी, बनवाया मैंने। ये इलेक्ट्रिक के मुलाजिम हैं आप? नहीं, मुलाजिम तो नहीं हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं? जी। किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं? यार कैसे बिलों के काम करते हैं भाई। इन्होंने बगैर सर्वे के कुंडे का बिल बनवा के दिया है मुझे, जिसमें जो है मैं दिल खोल के बिजली चलाऊंगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं। जगह देखिए आपने? कौन सी जगह ये बता रहे हैं? यहाँ पे आए दिखा, कहाँ लगा हुआ है केबिन? कहाँ लगा हुआ है केबिन? नहीं, सर्वे किया कोई चीज़ है यहाँ पर? चले माफी चाहता हूँ भाई। नहीं, जब कोई चीज़ ही नहीं है तो उसका बिल कैसे बनेगा? नहीं, आपके इलेक्ट्रिक के मुलाजिम है? ठेकेदार हूँ भैया। कितने अरसे से ठेका है आपके पास? तो ये इख्तियार आपको किसने दिया कि कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है उसका बिजली का बिल बना के दे दिया? बस ये बना के दे दिया कि भाई लोग ये बिल लगाएंगे। हाँ, दे दिया बना के। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जितनी नहीं, कुछ भी इस्तेमाल करेंगे? कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। जब आपने बगैर सर्वे के बिल बना के दे दिया तो उसमें फिर आप चेक करने के आएंगे? यही रोड लिखवाया है इनका कि एक फ्रीज है खाली बच्चे। ये जायज़ बिजली है, कुंडे की है? कुंडे की बिजली है। सड़क कुंडे की बिजली है? ये कुंडा लगाएंगे ना। मैंने इनको बोला कि मेरी इतनी सख्त नहीं है, मैं फ्रिज चलाऊंगा 2। ठीक है।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे पान के केबिन के हिसाब से बना देंगे। इन्होंने 1800 का मुझे बिल बना के दिया है। अब मैं कुछ भी चलाऊं, मुझे खुला लाइसेंस है। मेरी बात हो चुकी है। जब आप आपकी हर बात रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, आपने जगह तक नहीं देखी, सर्वे के बगैर सर्वे के आप बिल बना के दे रहे हैं। एक बिल बना के दिया, आप उस पे ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं चला सकते। चलो भाई गलती हो गई, सॉरी, बहुत होने गई। देखिए आप ये कह रहे हैं ठेकेदार है। ठेकेदार हूँ। कितने अरसे से ठेकेदार है? 7 साल 8 साल हो गए। 7 साल से आप ठेका चला रहे हैं। ये कुंडा है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। यहाँ पर लोगों को घर पे बिजली मैसर नहीं, बिल हजारों ज्यादा आते हैं, मीटर नहीं लगे हुए, परेशान है, एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिलती। यहाँ पर कुंडे की बिजली आप ठेकेदारों के यहाँ पर लगवा रहे। हाँ बताइए कहाँ कहाँ जाता है ये पैसा? नहीं तो बैंक में जाएगा। नहीं, किस किस को जाता है? किसी को नहीं आता, कोई किसका आशीर्वाद है? किसी का आशीर्वाद नहीं, कोई तो मुलविस होगा। बच्चों को रोटी कमाते हैं खाली यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे सच सच बता दे, खुद अपनी मर्जी से करते हैं। बनाते हैं, 2-4 पैसे मिल जाते हैं इसका, खाली और कुछ नहीं बस। अच्छा, कोई ऊपर से कहता नहीं करने को है, ऊपर से नहीं। इन लोग की वजह से हम लोग गरीब लोग हैं। क्यों? वो ये कुंडे की वजह से। अच्छा, ये ठेकेदार है कि या के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम है? ये कॉन्ट्रैक्टर है। मैं भी कॉन्ट्रैक्टर क्यों? कोई रोकता कोई क्यों नहीं है? अंदर सब करप्ट है। अच्छा, अंदर सब करप्ट है। उसकी एक मिसाल ये है कि आप के इलेक्ट्रिक के अलगार है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास, थर्ड पार्टी को। ये बिल अंदर से बन के आया है। ये बिल इन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं बनाया है, ये बाकायदा एक लीगल बिल है। ये बिल आपके घरों पे भी आता है, ये आपको मौसूल होता है, और यही बिल जो कुंडा लग रहा है उनको भी मौसूल हो रहा है। यानी पूरा ये निजाम धर्म भरम में सब मिले हुए हैं। सब मिले, इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। इनसे पूछे कुंडे का बिल है किस चीज का है? किस चीज का है? हुक का बिल जो कि पान की केबिन का, पान का बिल का है। अभी तो लगवाएंगे, आपने बोला लगवाएंगे ना। आए इधर आए, चलिए एक चीज दिखाता हूँ आपको, आप मेरे साथ आए। आए, ये वो जगह है, ये वो खाली जगह है। यहाँ पर केबिन का कोई वजूद नहीं है, यहाँ पर कोई ठेला नहीं लगा हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना सर्वे किया जाता है, और आपने इस चीज का बिल बना के दिया है। पान का केबिन लगाएंगे ना, ये बोला था इन्होंने। हाँ, पान का केबिन लगाएंगे, ये बोला था। ये सब लोग इससे मुतासिर हैं। इनके बिजली नहीं आती, इनके बिल ज्यादा आता है। 8,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 10,000 रुपया घर का किराया है और 16,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। मैं बच्चों का यूनिफॉर्म कहाँ से लाऊं? अपने बच्चों को कहाँ से पालूं? खुदा के वास्ते कैम अली शाह, खुदा के वास्ते कुछ होश कर कराची के लिए। ऑफिस में जाओ तो वो लोग बात नहीं करते हैं। अभी मैं सेक्टर 5D में रहता हूँ, कितना 23,000 का बिल आया। रेगुलर आता है 6,000 का बिल, वो डायरेक्ट 23,000 का लेके दिया है। ये गलती हुई है मेरे से, बगैर चेक किए उसको बना दिया। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ भाई। छोटे छोटे बच्चे हमारे भी ना, बस 2 पैसे मिल जाते हैं खाली, और कुछ नहीं है। आपको और कुछ नहीं है। लोगों के बच्चे नहीं है जिनकी तनख्वाह में बिजली का बिल ज्यादा आता है। कमा क्या करें बच्चे? आदमी अपना रोजी रोटी कुछ ना कुछ करता है ना बहुत। नहीं, क्या उनका जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं उनको परेशानी नहीं होती इससे? हमारे लिए गलती है मुझसे। आपने बिल किससे निकलवाया, उस बंदे का नाम बताएं। अखलाक भाई से बनवाया था। अखलाक भाई ऊपर होते हैं। अखलाक भाई कहाँ होते हैं? ऊपर बैठते हैं, वो नीचे उनका बनवाया था। किस जगह, कौन किसके ऑफिस में बैठते हैं? एक इलेक्ट्रिक में होते हैं। ठीक है, उनका ओहदा क्या है? मेरा खाली मीटर डिपार्टमेंट होते हैं। मीटर डिपार्टमेंट में? मीटर डिपार्टमेंट नहीं, मीटर चेक करते हैं और सर्वे। और इस जगह की सर्वे करना किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो बहुत से सर्वे होते हैं, वो बताएं। MIO बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सर्वे करते हैं। उन्होंने आपको इजाजत दी है? इजाजत नहीं दी हुई, लेकिन बना देते हैं बस, कभी एक आता बिल ऐसे ही। ठीक है, रिहायशी 7,000 है और जो कमर्शियल है वो 1,800 रुपए। उसमें जितनी चीजें चलानी है, जब बगैर सर्वे के केबिन खड़ा कर सकते हो ना, तो फिर सर्वे की जरूरत नहीं है बाद में। भले यहाँ पर फैक्ट्री भी लग जाए, कोई नहीं आएगा। ये ज्यादती मानो। सारे इलेक्ट्रिक में जितने भी बैठे हैं बड़े बड़े सब चोर हैं, और कौन चोर है? बताओ, ये भी चोर हुए भाई, ये बिल बना के दे रहे हैं। नाइंसाफी है। एक मिनट, ये पैसा बैंक में जाता है क्योंकि बिल बना। ये ठेकेदार है, ये इजाजत देते हैं बगैर सर्वे के यहाँ पर चीजें लगाने। ऊपर वाले भी शामिल है। इसका असल जिम्मेदार कौन है, अपने दिल से बताओ। वो के इलेक्ट्रिक ये और कौन है? के इलेक्ट्रिक है, और ये सारे बड़े नहीं जो ये कभी के इलेक्ट्रिक को किसी ने कंप्लेन की है? करते हैं तो आते कहाँ हैं? अभी गाड़ी आ रही है, अभी आ रही है, यहाँ पे होती है, ये कंप्लेन नहीं मानते। अगर किसी का बिल ज़्यादा आ जाए, इनसे बोला जाता है कि आपकी देखें आपकी रेटिंग गलत है, तो इनकी आंखें यहाँ पे होती हैं और
नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं करते, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। एक तो बगैर सर्वे के यहाँ पर कोई चीज़ लगवाना, दूसरी बात गुंडे की चीज़ लगवाना, तीसरी बात बगैर देखे उसको जितनी इजाज़त दे देना। यहाँ पर बेचारे रेजिडेंशियल रिहायशी 7-7, 11-11 हज़ार रुपये देते हैं और यहाँ 1800 में आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस शहर की खाली जगह, ये जगह दिखाओ, ये शहर की खाली जगह है जिस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे भी हज़ारों रुपए कमाए जा रहे हैं। उसने इंकिशाफ किया कि दफ्तर में मौजूद इखलाक नामी शख्स से उसके रवाबित हैं और जिसकी मदद से ये मनचाहे बिल्स की करप्शन करता है। इसने मजीद इंकिशाफ किया कि बाहर बैठे हर एजेंट से अंदर दफ्तर में किसी न किसी के रवाबित हैं जिनके साथ मिलकर ये करप्शन की जाती है। उसने ये भी बताया कि इखलाक नामी शख्स और इसके दरमियान आधे आधे की डील है और इस काम के बदले आने वाली रकम जो कि 3000 रुपए तय की गई थी, इसमें से भी इखलाक आधे का हिस्सेदार था। अब दोबारा नजर डालिए इस बिजली के बिल पर कि जहां रेजिडेंशियल के बजाय कमर्शियल बुनियादों पर बिजली की बिलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले शदीद अजियत का शिकार हैं। और अब मवाजना करें इस कमर्शियल बिल का कि जो वाकई कारोबार की गरज से बनवाया गया लेकिन अपनी मर्जी से रिश्वत देकर। एक गरीब ईमानदार घराना जो जिम्मेदारी के साथ बिजली और दीगर यूटिलिटीज के बिल अदा करे, इसे इस ईमानदारी की क्या सजा दी जा रही है, इस बिल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब रिश्वत और हेर फेर करके कारोबार करने की गर्ज से हासिल किए गए बिल की रकम कितनी मुख्तसर है। ये सजा इस एहसास महरूमी को जन्म देती है कि जिसका शिकार हर गरीब और मिडिल क्लास मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने बहुत कोशिश की कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा सकें, मगर कई मरतबा राब्ता करने के बाद भी हमें वो मुलाकात का वक्त न दे सके। सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमारा मकसद ऐसे लोगों को और करप्शन को बेनकाब करना है जिसकी वजह से एक जिम्मेदार शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी दरख्वास्त है मुतल्लिका इदारे से और आला हुक्काम से कि बिजली के बिलों में होने वाली करप्शन के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।